श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो 18 जनवरी को है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास विशेष बनाती है। गुरुवार का दिन जो होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन गुरुवार की अष्टमी का पड़ना बहुत ही खास संयोग है। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको गुरुवार की अष्टमी के दिन अवश्य ही करने हैं। तो इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। इन उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई हो, धन से जुड़ी हुई हो या आपकी नौकरी से जुड़ी कोई समस्या हो, सारी जो समस्याएं हैं, मनोकामना है, वो आपकी अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपायों को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है, विवाह में जो है अड़चन आ रही है, रिश्ते तो आते हैं पर बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपका कोई व्यापार है, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, व्यापार जो है आपका गिरता ही जा रहा है, आप एक व्यापार बंद करते हो, दूसरा खोलते हो, दूसरा बंद करते हो, तीसरा खोलते हो, यदि आपका ऐसा ही व्यापार में लगा हुआ है तो भी आप इस उपाय को जरूर कीजिए। यदि आपकी कोई भी मनोकामना है, चाहे वो नौकरी से जुड़ी हुई हो, धन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई हो, तो आपकी मनोकामना भी इस उपाय को करने से अतिशीघ्र पूर्ण होगी। आपको क्या करना है, आपको लेना है एक बेलपत्री, एक लोटा जल। जो जल लोगे आप तांबे के पात्र में लोगे। साथ ही साथ आपको लेना है शहद या पीला चंदन। आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, या तो शहद या पीला चंदन। अब इनको लेकर जाना है आपको शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर जो आपके पास बेलपत्री है, उस पर आपको जो बेलपत्री की 2 पत्ती होती है ना, उसके बीच में जो डंडी आती है, उस पर आपको शहद लगा देना है या पीला चंदन। दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो जो आप लेकर गए हो। उसके बाद इस बेलपत्री को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये समर्पित कर देनी है शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, 1 लोटे जल से आपको जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है, उसी बेलपत्र के ऊपर 7 बार जल समर्पित करना है ओम बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। जैसे आपने पहली बार जल चढ़ाया ओम बृहस्पतेश्वर महादेव, दूसरी बार चढ़ाया ओम बृहस्पतेश्वर महादेव, मतलब उसी लोटे से आपको 7 बार जल चढ़ाना है जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है उसके ऊपर। उसके बाद आपको महादेव से विनती करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, या आपका व्यापार नहीं चल रहा, या आपके विवाह में जो भी बाधा आ रही है, तो आप अपनी मनोकामना जरूर कहना, विनती जरूर करना और 2 मिनट जरूर बैठना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करना और बाबा से विनती करके वहां से आ जाना। इस उपाय को करके देखिए दोस्तों। गुरुवार की अष्टमी है, गुरुवार की अष्टमी के दिन करने वाला ये बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों दूसरे उपाय के बारे में। यदि आप इस उपाय को कर लेते हो गुरुवार की अष्टमी के दिन, जो आपका दुर्भाग्य है वो दूर हो जाएगा और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे ना, वो आपका कार्य होता चले जाएगा। तो इस उपाय को मात्र चने की दाल से करना है और गुड़ के छोटे से टुकड़े से करना है। अब इस उपाय को कैसे करना है आइए जानते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको चने की दाल लेनी है। अब आपको चने की दाल जो है विषम संख्या में लेनी है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे विषम संख्या में आपको दाने लेने हैं। नहीं तो आप 41 दाने भी जो है चने की दाल के ले सकते हो। साथ ही साथ आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल। जल जो लोगे आप तांबे के पात्र में लेना है। उसके बाद इनको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब आपको एक कटोरी में थोड़ा सा पानी डालना है ताकि वो गुड़ वाला पानी हो जाए, और गुड़ का टुकड़ा उसी पानी में डाल देना है ताकि वो गुड़ वाला पानी हो जाए। अब जो आपके पास चने की दाल है ना, जितने भी आपने दाने लिए हैं, वो सारे दाने जो है उसी कटोरी में डाल देना जिसमें आपने गुड़ वाला पानी लिया है, उसी कटोरी में डाल देना। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको 5 स्थानों पर चढ़ाना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, उसके बाद कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, पार्वती जी के हस्त कमल पर और शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपके पास जो चने की दाल है वो आपको ओम बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जो चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी।
और दोस्तों जब आप चने की दाल समर्पित करोगे ना शिवलिंग के ऊपर, तो ऐसे भाव से करना जैसे मैं शिवलिंग के ऊपर सोना चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो चने की दाल होती है वो स्वर्ण के समान मानी जाती है। क्योंकि हम स्वर्ण तो समर्पित नहीं कर सकते, इतना तो हमारे पास नहीं है। हम चने की दाल भी समर्पित करेंगे ना दोस्तों, एक दाना भी, तो वो स्वर्ण के समान मानी जाती है। तो आप ऐसे भाव से चने की दाल समर्पित करना जैसे आप स्वर्ण समर्पित कर रहे हो शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद आपको वहीं पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करना है और 2 मिनट फिर दोबारा वहीं बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अवश्य ही जाप करना है। क्योंकि गुरुवार का दिन जो होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करोगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे। क्योंकि हम ये उपाय मंदिर में कर रहे हैं, शिवलिंग के सामने कर रहे हैं, इसलिए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे। फिर आपको मनोकामना जरूर कहनी है, विनती जरूर कहनी है। इस उपाय को करने से दोस्तों जो भी आपका दुर्भाग्य होगा ना, वो आपको सौभाग्य में बदल जाएगा और साथ ही साथ आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही साथ जो भी आपका भाग्य खराब चल रहा है, किस्मत आपकी इस उपाय को करने से चमक उठेगी और आपका भाग्य जो है वो भी बदल जाएगा। तो इस उपाय को जरूर करके देखिए। गुरुवार के दिन बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है। तो आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में, जो आपको गुरुवार की अष्टमी के दिन ही करना है। आपका कोई काम है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा, आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, तो इस उपाय को करके देखिए। ये उपाय जो है सफलता प्राप्त करने के लिए, यदि आप नौकरी करते हो, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही, तो इस उपाय को करके देखिए, आपको नौकरी में जो है सफलता जरूर मिलेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे के पात्र में जल लेना है और शुद्ध देसी गाय का आपको घी लेना है। मात्र 1 चम्मच ले लीजिए घी। उसके बाद तांबे के पात्र को और जो घी लिया है आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास घी है, उसे जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है, तर्जनी उंगली कहते हैं उसे, उस उंगली से आपको घी लेना है और घी से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो है इसी उंगली से लेपन कर देना है। उसके बाद आपको ये उंगली जो है धोनी नहीं है, आपको घर आ जाना है। अब इस उंगली को आपके घर के मुख्य द्वार पर लगाना है, पहली बिंदी, और आपके घर में जहाँ भी तिजोरी है, जहाँ आप पैसे ज्वाला रखते हो, वहाँ पर लगाना है। और आपको ये तीसरी उंगली जो लगानी है, ये आपको अपने घर में, मतलब रसोई घर जहाँ होता है, पीने का पानी रखता है, वहाँ पर इस उंगली को लगा देना है। मतलब इस उंगली को शिव जी के मंदिर से आकर धोना नहीं है, इस उंगली को आप 3 जगह लगा सकते हो। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी अतिशीघ्र पूर्ण होगी, चाहे वो आपकी धन से जुड़ी हुई हो, विवाह से जुड़ी हुई हो, नौकरी से जुड़ी हुई हो, कोई भी समस्या हो, आपकी समस्या जो है वो दूर होगी, आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार की अष्टमी के दिन, इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।